नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहिब। मेरा चैनल देश इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रकृति में एक वरदान के रूप में ये पौधा दिया गया है और उस पौधे का नाम है धतूरा। तो भैया, मैं आपको धतूरे का पौधा दिखाऊंगा, लेकिन उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये कितने रोगों में काम आता है, कितनी सारी बीमारियों में इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। और भैया, प्रकृति में ये पौधा तीन प्रकार का होता है। एक काला धतूरा, एक सफेद धतूरा और एक पीला धतूरा। ज्यादातर काले धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में लिया जाता है। और भैया, मैं आपको इस पौधे के बारे में इतनी सारी दवाइयाँ बताऊंगा कि आपके जीवन में ये दवाइयाँ बहुत काम आएगी। अगर किसी भाई को गंजेपन की शिकायत हो रही है, यानी शीघ्रता से बाल उड़ रहे हैं, यानी सिर के बाल कमजोर हो चुके हैं, तो भैया जो ये पौधा है ना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसकी तीन पत्तियां तोड़नी है और तोड़ने के पश्चात सिलबट्टे पर अच्छी तरह से इसको पीस लो चटनी की तरह। और पीसने के पश्चात इसको अपने बालों पर अच्छी तरह से लेप कर लो। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नुकसान नहीं करता है। जो आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, सिर में एकदम रूखापन सा महसूस होता है, धीरे धीरे करके बाल उड़ना चालू हो गए, तो भैया ये बालों को मजबूती प्रदान करेगा। और जो बाल उड़ चुके हैं, गंजेपन के शिकार है, उस जगह पर फिर से नए बाल उगना चालू हो जाएंगे। और भैया, ये कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। आप एक बार इस औषधि का प्रयोग जरूर करें। और भैया, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। क्या होता है कि कोई व्यक्ति नामर्दी जैसी स्थिति से गुजर रहा है, सपोज करिए दवा लेने में सक्षम नहीं है, तो भैया जो आप इसके फूल देख रहे हो, पत्तियां देख रहे हो और इसके जो डोडे देख रहे हो ना, ये फल गोल गोल कांटेदार, ये देख लीजिए। इस पेड़ के अंदर अच्छी तरह से देख लीजिए, ये जो फल है ना गोल गोल, इसके अंदर भैया काले काले छोटे छोटे बीज होते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके फलों को तोड़ लें और तोड़ने के पश्चात आपको इन्हें धूप में सुखा लें। और सुखाने के पश्चात इसके अंदर से बहुत सारे बीज निकलेंगे। करीब आपको 50 ग्राम बीज इकट्ठे कर लो इसे। तो जब बीजों को जब आप इकट्ठा कर लो ना, तो क्या करना है भैया, आपको करीब 250 ग्राम जैतून का तेल ले लो, या अगर वो महंगा लगे तेल तो आप क्या करना, तिल का तेल ले लो। सबसे अच्छा रहेगा, तिल का तेल सस्ता पड़ेगा। और अगर तिल के तेल में नहीं बनाना चाहते हो और भी अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हो, नारियल का तेल ले लो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तेल होता है भैया जैतून का तेल। अगर आप सक्षम है तो जैतून का तेल ले लो। उस 250 ग्राम जैतून के तेल के अंदर आपको 50 ग्राम जो काले धतूरे के बीज लेना है, और 15 ग्राम लौंग लेनी है, 15 ग्राम दालचीनी लेनी है, और एक जायफल कूट करके थोड़ा सा दरदरा, इन सभी चीज़ों को कूट लो, बीजों को सभी चीज़ों को कूट के, और उस 250 ग्राम जैतून के तेल के अंदर पका लो। वो जब पक जाए, लेकिन क्या करना है भैया, पकाते वक्त धीमी धीमी आंच पर इसको पकाना है। ज़्यादा आंच आपको नहीं करनी है गैस पर रख के। अगर आप ज़्यादा आंच पर इनको पकाओगे ना, तो ये जल जाएंगे या फिर तेल में आग लग जाएगी। जब ये काले पड़ जाए, ये सारे सामान जो मैंने आपको बताया इसके अंदर पकाने के बचा, तो ये एक छलनी ले लेना, लोहे वाली छलनी। क्या होता है कि दो प्रकार की छलनी होती है, एक तो प्लास्टिक की होती है और एक लोहे की छलनी होती है। वो जलेगी भी नहीं, उसके द्वारा आप इस तेल को किसी अलग बर्तन में छान लो। और अगर आपके पास छलनी भी नहीं है तो कोई सूती कपड़ा लेके और किसी अलग बर्तन में उस तेल को उस कपड़े के द्वारा छान लो। ये तेल बन गया। अब भैया, इस तेल का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति नामर्दी जैसी स्थिति से गुजर रहा है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, टाइमिंग की कमी है, नपुंसकता जैसी स्थिति का शिकार है, यानी इरेक्टाइल डाइन फंक्शन की प्रॉब्लम है, तनाव नहीं आता है, तो उस जगह पर अपनी उंगली की सहायता से, जैसे ये पेनिस है, इसके अग्रभाग को छोड़ना है और नीचे जड़ों से लेकर ऊपर तक आपको हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। इस तरह से करीब 15 मिनट तक। ध्यान रखिएगा, मास्टरबेशन नहीं करना। मास्टरबेशन करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, फायदा कम होगा। और इस प्रकार से अंगूठे और उंगली की सहायता से भी इस प्रकार से नीचे से ऊपर तक खिंचाव करते हुए मालिश करना है। ये मैंने आपको बता दिया इसका फायदा।
और भैया मैं आपको और भी बातें बताने जा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। आपको क्या करना है कि किसी भाई को कान में दर्द है, यानी इस कान के अंदर दर्द है, इस कान के अंदर दर्द है, तो जो आप इसकी पत्तियां देख रहे हो ना, इसके पत्तियों को 2 पत्ती ले लो आप इसकी, ये कोमल कोमल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इन पत्तों को ले लो। और इन पत्तों को लेने के पश्चात भैया से कूट लो, अच्छी तरह से कूट पीस करके, यानी इतना कूट लो थोड़ा सा कि उसको रस निकल आए उसका। तो उसका रस निकलने के पश्चात उसका रस की आपको सिर्फ 2 बूंद, अगर इस कान में दर्द होता है इस कान के अंदर डाल दो, अगर इस कान के अंदर दर्द हो रहा है तो इस कान के अंदर डाल दो। आप देखोगे कि चुटकियों में आपको फायदा मिल जाएगा। ये ऐसा अनोखा पेड़ है भैया, अरे औषधि का भंडार है। आयुर्वेद में इसे कनक के नाम से जाना जाता है। ये सोना है पूर्ण रूप से। तो भैया ये इतनी चीजें हैं। और अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जो आपने तेल बनाया है ना, इस तेल की अगर आप मालिश करके, जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, इस घुटने में दर्द हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर इस तरह से मालिश करो और धूप में बैठ जाओ 15 मिनट तक, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। समझिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब दर्द हो। कहीं किसी की कमर में हो रहा है तो वहां भी इस तेल की मालिश कर लो। बहुत सारे गुण हैं इसमें, इस तेल के अंदर। इतना अद्भुत तेल है भैया, ये जबरदस्त कमाल का तेल है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो आप ये पेड़ देख रहे हो, इसकी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, ये भैया बहुत विशेष काम की होती है। किसी भाई के किसी भी जगह पर दर्द हो रहा हो तो इनकी पत्तियों को घी से लेप करके थोड़ी सी आंच दिखा लेना और इस स्थान पर लगा करके और कपड़े से पट्टी बांध के रात भर लगा के छोड़ देना। उस जगह का दर्द को ऐसे खींच लेगी, बाहर निकाल देगी, उस दर्द को हड्डियों में से भी दर्द को खींच के बाहर निकाल देगी। इतना गुणकारी है इसका पत्ता। किसी भाई के कमर में दर्द हो तो कमर की जगह पर बांध दो उन पत्तियों को, 2-3 पत्तियों को घी लगा करके सेक करके, तो वहां उसका दर्द खत्म हो जाएगा। किसी भाई को अगर बवासीर की बीमारी, यानी खूनी बवासीर, मस्से वाली बवासीर, जो बवासीर के कारण परेशान होते हैं, खून निकलते रहते हैं, काफी जगह डॉक्टरों के पास जा करके दवा लेते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो आज मैं उन भाइयों के लिए इस काले धतूरे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कितना गुणकारी है। आपको क्या करना है भैया, इसकी जो कोपल कोपल जो पत्तियां होती है ना, ये हरी हरी पत्तियां, आपको 2 छोटी छोटी पत्तियां ले लो इसकी। अगर आपको डर लगे कि भैया ये जहर के काम कर सकता है, किसी भाई को डर लगता हो, ऐसा भी होता है कि क्या पता जहरीला पौधा है कोई नुकसान कर जाए, तो आप सिर्फ 1 पत्ती ले लो और उसको कूट करके और उसकी लुगदी बना लो, और उसके अंदर आपको 2 काली मिर्च को भी कूट पीस करके उसी के अंदर मिला लो। और मिलाने के पश्चात भैया आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको सुबह और शाम के वक्त एक एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेना चालू कर दीजिए। यानी रोज बना लो, सुबह बना लो और शाम की बना लो। जिस प्रकार से सिलबट्टे पर रख करके इनकी पत्तियों को पीस लो, उसमें आपको 2 काली मिर्च डाल के और गोली बना लो। समझ गए ना। और अगर आप एक साथ बनाना चाहते हो तो 2 पत्तों को कूट करके और उसकी गोली बना लो, उसके अंदर 4 काली मिर्च डाल दो और छोटी छोटी 2 गोलियां बना लो। एक गोली सुबह ले लो, एक शाम की ले लो। मात्र 3 दिन तक आपको इनकी गोलियां बना करके लेनी है। और भैया 10 दिन के अंदर जो आपके मस्से बवासीर वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो आप परेशान हो रहे हो, डॉक्टर के पास जा जा करके इलाज करवा रहे हो, वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आप करके देखना। लेकिन भैया जो आपको ये मैं उपाय बता रहा हूँ ना, तो ये जो प्रकृति का पौधा है इसे थोड़ा सा नमन कर लेना। इनके पत्ते तोड़ते वक्त, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इनके पत्ते आपको कब कब तोड़ के और प्रयोग करने हैं। जैसे बवासीर की बीमारी है तो आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन आपको क्या करना है, शाम के वक्त उस धतूरे के पौधे को निमंत्रण करना है। यानी निमंत्रण यानी न्योता देना है और उनसे कहना है, अर्चना करनी है, उनसे उनके सामने प्रार्थना करनी है, हे धतूरे के पौधे, हे धतूरे के देवता, मुझे आपसे काम है, मेरा एक काम कर दीजिए। मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, बवासीर की बीमारी है मेरी। बवासीर की बीमारी के लिए मैं आपके पत्ते का प्रयोग करता हूँ, कृपा करके मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें।
इस प्रकार से आप मन में प्रार्थना कर लेना। और आपको क्या करना है, थोड़ी सी चावल ले जाना यानी अक्षत, उनको उनके ऊपर शाम के वक्त छिड़क देना उस पौधे के ऊपर, और थोड़ा सा जल का छींटा भी मार देना। और दूसरे दिन जाके, जैसे शनिवार को आप गए तो रविवार के दिन जा करके उसके एक पत्ते को या दो पत्ते को तोड़ लो। दो पत्ता ले तो सुबह शाम के लिए काम आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, कूट पीस करके उसके अंदर काली मिर्च मिला करके वो लेना चालू कर दो। कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई जहरीला पौधा नहीं है भैया। देखिए, आवश्यकता से ज्यादा अगर आप प्रयोग करोगे तो कोई भी चीज जहरीली हो जाती है। इसकी मात्रा होती है, लिमिट होती है, कि कहीं आप जबरदस्ती 4-5 पत्ते बना करके खाना चालू कर दें। तो भैया, इस प्रकार से पेड़ पौधों का भी सम्मान करें। हर पौधा एक औषधि का रूप है। तो भैया, मैंने बवासीर वालों के लिए बता दिया है, नपुंसकता वालों के लिए बता दिया है, गंजापन जिनके हो रहा है उनके लिए बता दिया, कान में दर्द हो रहा है या कहीं चोट वोट लग रही है या कसक है उनके बारे में बता दिया है। तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। जो भाई मेरे से नपुंसकता, नामर्दी, सेक्स की कमी, मर्दाना कमजोरी, सौपन दोष, जिन लोगों ने काफी सालों तक मास्टरबेशन किया, मूठबाजी का काम किया, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, किसी भाई के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और किसी भाई की टाइमिंग बिल्कुल जीरो है, 1-2 मिनट में ही स्खलित हो जाते हैं, बीवी उनसे नाराज हो जाती थी, घर में हमेशा नोक झोंक चलती रहती थी, और भैया उनकी घर गृहस्थी तनावपूर्ण थी, और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, आज वे लोग मेरे से दवा खा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मेरे द्वारा लाखों लोगों का इलाज हो चुका है। और जो लोग परेशान थे, अपने जीवन से हताश हो चुके थे, हर वैद्य हकीमों के पास जा जा करके इलाज करवा रहे थे, वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, और मात्र मेरी एक बार की दवा खाने से ही वो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। और मेरा उद्देश्य है हर व्यक्ति को ठीक करना। और अगर आप स्वयं बनाना चाहते हो तो स्वयं बना सकते हो, आपकी मर्जी। में आपको आपकी उम्र के अनुसार नुस्खे बता दूंगा, जिससे आप उन नुस्खों को मार्केट से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद करके, कूट पीस करके और दवा बना करके घर पे ही ले सकते हो। और अगर आप मेरे से बने बने दवा लेना चाहते हो तो ले सकते हो भैया, आपकी मर्जी है। स्क्रीन पर ये मेरे नंबर हैं, तो वे भाई मेरे से ऑनलाइन दवा चाहे तो मंगवा कर खा सकते हैं। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ भाई, पास में का बटन है जो पास में, इसे भी दबा करके आल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और हाँ भाइयों, अगर आपकी इच्छा हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि अन्य लोग भी देख करके और फायदा उठा सके और अपनी बीमारी से निजात पा सके।